अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। देखें, अब प्रोपोर्शन के बारे में अच्छा खासा आप वाकिफ हो चुके हो। अब यहां पर एक प्रोपोर्शन ये लिखा है A/B इज इक्वल टू B/C। अब यहां देखें कि ये जो B है ये दोनों में कॉमन है, ये इस रेशियो में भी आया है और इस रेशियो में भी आया है, और यहां पर ये सेकंड टर्म है, यहां पर फर्स्ट टर्म है। तो यहां इसका मतलब क्या है कि ये B जो है A के साथ भी रेशियो बनाता है और B C के साथ भी रेशियो बनाता है। तो इसको अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की तरफ लिखूं तो ये दोनों मीन जो है मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह B का स्क्वायर बनेगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो AC बनेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से आया है, और ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। देखिए यहां पर जो B है उसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ये मीन की जगह है और ये मीन की जगह है, तो ये दोनों जगह मीन की हैं और दोनों जगह कॉमन या सेम एलिमेंट रखा है, तो इस एलिमेंट को हम मीन कहते हैं। अब यहां पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये B का स्क्वायर बनेगा, और A एंड C जो कि एक्सट्रीम में है उनको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके रखूं तो वो AC बनेंगे। अब यहां पर ये एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। देखिए ये जो 4 है ये दोनों से रेशियो बनाता है, ये कॉमन है, यहां पर 2 के साथ रेशियो बना रहा है, यहां पर 8 के साथ रेशियो बना रहा है, और यही काम यहां पर 6 का है। तो 6 जो है ये मीन प्रोपोर्शन है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो मीन है वो दोनों जगह सेम नंबर या सेम वैल्यू होगा। और याद रखें, हमेशा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। जब 3 टर्म्स मिलेंगे और आगे उसके कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का बताया जाता है तो समझे कि मीन जो है वो मिडिल टर्म वाला मीन है और वो 2 दफा हमने लिखना है। हमेशा हमें ऐसे मिलेगा A, B एंड C आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब इस तरह मिलेगा तो आपने समझना है कि ये जो B है मिडिल टर्म है, दोनों के दरमियान में है, ये कॉमन कंपोनेंट है, ये दोनों के साथ रेशियो बनाएगा और ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा जिसको हम मीन की जगह दोनों जगह रखेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी आपको समझ आ गई है, इसके प्रॉब्लम्स भी आगे जाकर हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन का समझाया है कि मीन प्रोपोर्शन कौन सा होगा जो कि दरमियान में कॉमन होगा, इन की जगह दोनों में सेम एलिमेंट होगा, तो उसको हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। तो यहां पर इस वाले एग्जांपल में ये मीन प्रोपोर्शन है 4, और यहां से ये 6 जो है इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए हमें 3 एलिमेंट्स ही काफ़ी हैं, जिसका हमने समझना है कि ये जो सेंटर वाला है मिडिल टर्म है ये दोनों के साथ रेशियो बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।